श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को हम इस चैनल पर करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 21 दिसंबर का दिन काफ़ी विशेष है क्योंकि इस दिन प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक साथ आ रही हैं और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कुछ ऐसे उपाय जिन्हें इस शुभ अवसर पर करके आप अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो में करके दिखाने वाले हैं। पहला उपाय 2 शमी पत्र वाला रोग मुक्ति उपाय है। दूसरा उपाय रोग मुक्ति के लिए बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर विशेष नाम लेकर अर्पित करने वाला उपाय। तीसरा उपाय है जीवन के कष्टों को दूर करने वाला सबसे आसान उपाय। चौथा उपाय है मनोकामना पूर्ति अचूक उपाय। पांचवा उपाय है सर्व फल प्राप्ति के लिए इस मासिक शिवरात्रि में 7 चीजें जरूर अर्पित करें। छठवां उपाय आंकड़े और सफेद आंकड़े में जो अंतर होता है वीडियो में दिखाकर बताने वाले हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। शरीर को बीमारियां घेर रही हो, एक के बाद एक परेशानियां सामने आ जाती हो, डॉक्टर की दवाइयां नहीं लग रही हो, तो आपको 2 शमी पत्र वाला गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया इस उपाय को मासिक शिवरात्रि में करना ही है। 21 दिसंबर को बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। इस विशेष दिन आप इस उपाय को जरूर करें। आपको 2 शमी पत्र लेकर शिव मंदिर में जाना है और इसके बाद 1 शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद दूसरा शमी पत्र आपको जलाधारी से जल जहां नीचे गिरता है उस स्थान पर दूसरा शमी पत्र आपको अर्पित कर देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि दूसरा शमी पत्र आपको कहां अर्पित करना है। दोनों शमी पत्र अर्पित करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना है। बस इतना ही करना है। दवाइयां लगने लगेगी और आपके जो बड़ी से बड़ी बीमारी भी है वह निश्चित ठीक हो जाएगी। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। रोग मुक्ति के लिए गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था जो आप इस मासिक शिवरात्रि में जरूर करें। एक बेलपत्र को लेकर जाना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस बेलपत्र को अर्पित कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि बेलपत्र आपको कहां पर और कैसे अर्पित करना है। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलधारी की ओर हो और बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है वो शिवलिंग की ओर हो। इसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 1 कलश जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और इस बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद इस जल को प्राप्त करके इस जल का आचमन जरूर करें। महादेव की कृपा होगी और आपकी बीमारी और आपकी परेशानी जरूर दूर होगी। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। पिछली 3 से 4 कथाओं में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी को बार बार इस उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने बताया है अगर जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हो, समस्या चल रही हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या करें क्या ना करें, तो एक काम जरूर करना। जैसे स्टाम्प में लगने वाली सील में उल्टे अक्षर होते हैं पर वह जब सील पेपर पर लगती है तो अक्षर सीधे छप जाते हैं, उसी प्रकार अगर आपके मस्तक में, आपके ललाट में जितनी भी दुख तकलीफ लिखी होगी महादेव के मंदिर में, महादेव के द्वार में माथा टेक देने से दूर हो जाती है। अर्थात आपको महादेव के द्वार में माथा टेकना शुरू कर देना है, परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। गुरुजी ने एक अक्षत और एक बेलपत्र वाला मनोकामना पूर्ति उपाय बताया था जो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए करना है। आपको एक अक्षत मतलब एक चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। चावल के दाने को आप देखें कि टूटा हुआ ना हो, साबुत चावल के दाने को ही अर्पित करना है। इसके बाद आपको इसी चावल के दाने के ऊपर, इसी अक्षत के ऊपर एक बेलपत्र अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव से अपनी मनोकामना बोलना है और मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। आप चाहो तो इस उपाय को करने के पहले या उपाय करने के बाद 1 कलश जल अर्पित कर सकते हो। बढ़ते हैं 5वें उपाय की ओर। इस मासिक शिवरात्रि में बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। प्रदोष के साथ साथ मासिक शिवरात्रि का भी योग बन रहा है। ऐसे में आपको अपने घर में दोपहर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करना है। इस पूजन में आपको 7 चीजों को शामिल करना ही है जो कि इस प्रकार है: अक्षत, बेलपत्र, काली तिल, भस्म, हरे मूंग, कमलगट्टे और चंदन। इसके बाद शाम को प्रदोष काल में इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का फल आपको 3 माह के अंदर प्राप्त हो ही जाता है। सर्व फल प्राप्ति के लिए घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन किया जाता है। बढ़ते हैं 6वें और अंतिम वीडियो की ओर। हमारे कई शिव भक्त व्यूवर्स को आंकड़े और सफेद आंकड़े में अंतर समझ में नहीं आ रहा था। नॉर्मल आंकड़े और सफेद आंकड़े के पुष्प में अंतर समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि आप वीडियो के माध्यम से समझाइए। तो आपकी स्क्रीन में 2 प्रकार के आंकड़े के पौधे दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, जिसमें आप देखकर समझ सकते हैं कि सफेद आंकड़े का पौधा जो होता है उसके जो पुष्प होते हैं एकदम सफेद रहते हैं, उसमें कोई भी कलर नहीं होता है। इस प्रकार के आंकड़े की जड़ का ही उपयोग करके संतान प्राप्ति का उपाय किया जाता है। सभी उपाय गुरुजी के बताए हुए हैं और हमने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। उपायों से जुड़े हुए प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।